बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम आप देख रहे हैं चेक एक्सपर्ट। आज हमारी जो वीडियो है वो है हमारी पॉडकास्ट। आज हम जो है ना पॉडकास्ट करेंगे। काफ़ी दिनों बाद जो है ना जो है ना बिजी था ना, इंशाल्लाह जो है ना किसी अभी इंफॉर्मेशनली जो है लास्ट में अपलोड करेंगे। पॉडकास्ट करने से पहले मैं जो है ना आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, आप वो जो है ना लास्ट में देखिएगा। जैसे मैंने जो है वीडियो जो है ना पहले देखी क्यूटेक्स की कि वो स्कैम है या नहीं है। आप इस वीडियो को जो है ना लास्ट में देखिएगा ताकि जो है ना आपकी नॉलेज में इजाफा हो। साथ साथ जो है ना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने जो है ना मार्केट पे। मार्केट में सबसे पहला हमारा जो पेयर है वो है हमारा शहजादा पेयर गोल्ड है। गोल्ड को एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम पेयर्स को जो है ना एनालिसिस करके आपको जो है ना दिखाऊं। आज हमारी 2023, तो जैसे आपको पता है कि पहला मंथ का स्टार्ट है। मंथ के स्टार्ट में जो है बहुत ज़्यादा जो है ना लास्ट में होता है। जब भी आप ट्रेड करें तो न्यूज़ को लास्ट में देख लिया करें ताकि जो है ना आपको ट्रेड का पता हो कि जो है ना किस टाइम ट्रेड करनी है, किस टाइम ट्रेड नहीं करनी। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वीक हमारी जो मूवमेंट खास मूवमेंट नहीं है। मंडे को जो है ना बैंक हॉलीडे है यूएसडी का, तो कैट का भी हॉलीडे है। यानी मंडे को कोई खास मूवमेंट नहीं होगी मार्केट में। होगी वो हमारे सिर्फ और सिर्फ दो न्यूज़ हैं। दो न्यूज़ में भी हमारा जो है एयूडी की जो है ना खास मूवमेंट है। डॉलर की वृद्धि जो है ना हमारी इतनी है। उसके बाद जो है ना हमारी वेडनेसडे को भी हमारी जो है ना एयूडी की यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो है ना ज़्यादा हमारी मूवमेंट होगी। उसके बाद जो है ना हमारा सीएडी की ज़्यादा मूवमेंट होगी। सीएडी में क्या होगा, रेट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद ये दो तीन न्यूज़ हैं, ये हम जो है इसे रीड करेंगे। उसके बाद जुमेरात को हमारी जो है ना एयूडी की है। और और जुमेरात को काफ़ी मूवमेंट होगी मार्केट में और मज़ा आएगा जुमेरात को ट्रेड करने का। उसके बाद जुमे को है, जुमे को भी जो है ना कुछ खास नहीं है मूवमेंट। यानी इस वीक जो है ना हमारे पास डॉलर की कोई खास मूवमेंट नहीं है। डॉलर की हमारे पास कोई खास मूवमेंट नहीं है इस वीक। यानी सिर्फ और सिर्फ जो है ना हम देखा जाए तो एयूडी में ज़्यादा अच्छी मूवमेंट रहेगी और हमारी सीएडी में ज़्यादा अच्छी मूवमेंट रहेगी। तो गोल्ड में करते हैं। सबसे पहले हमारा डेट देख लेते हैं। हमारी डेट है 1 तारीख, तो डेफिनेटली पहला महीना स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या करना है कि बड़े टाइम फ्रेम में चला जाना है। फिलहाल तो जो है ना बड़ा टाइम फ्रेम खोला हुआ है 1 दिन का। इससे बड़े टाइम फ्रेम में फिलहाल कोई खास जो है ना अपना एनालिसिस नहीं बन रहा था। तो हम पिछले वीक का जो है ना एनालिसिस देखते हुए चलते हैं। पिछले वीक में हमारी क्या मूवमेंट थी। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई डाउनफॉल था। डाउन से जो है स्टार्ट हुई है हमारी जो है ना अच्छी एक सपोर्ट थी। सपोर्ट बनने के साथ साथ जो है ना हमारा ये लो था। लो के बाद इसने हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर लो बनाया। उसके बाद ये जो न्यू इसने हाई बनाया था, ये हाई ये इसने अभी तक जो है ना ब्रेक नहीं किया। यानी ये वाला हाई बहुत ज़्यादा अच्छा हाई बनाया। न्यू क्रिएट जो है ना इसने हाई किया। अभी तक इसने जो है ना एक न्यू हाई अभी तक नहीं बनाया। उसके बाद यहाँ से जो है ना इसने डबल टॉप टाइप बना के जो है ना यहाँ से एक डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं अगर हमारे पास जो है ना और ऐसे ही ओपन होता तो यहाँ से इसने क्या किया कि डाउन एक जो है ना अपना ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। ये हमारा हाई था, उसके बाद इसने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, ये हाई था, फिर इसके बाद लो, फिर ये मेजर इसने जो है ना रेजिस्टेंस बना दिया। अब हमारे पास जो है ना दो तीन एरियाज जो है ना मेजर हैं। दो तीन एरियाज को हम जो है ना मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या रहेगी। पहला एरिया तो हमारा जो है ना ये वाला एरिया है रेजिस्टेंस का मेजर एरिया। ये हमारा मेजर एरिया रेजिस्टेंस का हो गया। एक हमारे ऊपर से जो है ना ट्रेंड लाइन आ रही है। ये हमारा एक दूसरा एरिया है ट्रेंड लाइन का। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है ना रिजेक्शन मिल रही है बाहर पर। इसी तरह जो है ना ट्रेंड लाइन को भी रिजेक्ट मिल रही है। ये यहाँ से जो है ना रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम जो है ना यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है।
तो हो सकता है कि हमारी जो है ना छोटे टाइम फ्रेम में एक ये वाली शायद हमारी सपोर्ट कर रही हो। तो हम जो है ना एक दिन के टाइम फ्रेम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अगली जो है ना क्या मूव है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आए हैं तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक ये वाला हमारा एरिया जो है ना सपोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा मेजर है, यानी यहाँ रिस्पेक्ट मिल सकती है। ये वाला एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया है 4 घंटे का, ये वाला एरिया। उसके बाद एक हमारा ये एरिया तो ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया। अब यहाँ से जो है ना हमें क्या देखना है, एक हम जो है ना नीचे अपनी स्पॉट लगा लेते हैं ताकि हमें जो है ना पता चले कि मार्केट अगली मूवमेंट क्या रहेगी, क्योंकि हमें मार्केट को जो है ना बिल्कुल कवर्ड कर लेना है ताकि हमें जो है ना मार्केट ज़्यादा बदल ना पड़े। मार्केट को जितना कवर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता है। अब यहाँ जो है ना 3-4 एरिया जो है ना मार्क कर लिए हैं। 3-4 एरिया कौन से हैं, पहला हमारा जो है ट्रेंड लाइन वाला एरिया है, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाला हमारा ट्रेंड लाइन एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। ट्रेंड लाइन के साथ-साथ ये हमारा जो है ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ-साथ जो है ना एक और चीज़ जो है ना हम बात कर लेंगे, सिंपल ट्रेडिंग बता रहा हूँ, लेकिन समटाइम क्या होता है कि प्रो लेवल ट्रेडर भी होते हैं कि वो कहते हैं कि जो है ना एक्चुअली हमें मज़ीद जो है ना इसके लिए कुछ और टूल्स बताएँ, तो हम जो है ना यहाँ एक टूल है हमारा फिबोनाची। हम फिबोनाची को भी जो है ना यूज़ करते हुए बताऊँगा कि आपको जो है ना क्या करना है। फिबोनाची एक्चुअली जो है ना कौन से एरिया से आपने लगानी है, अ, इस एरिया से लेके इस एरिया तक आपने जो है ना फिबोनाची लगानी है, ठीक है? अब यहाँ से फिबोनाची हम लगाते हैं और एरिया देखते हैं कि हमारा फिबोनाची में कोई खास एरिया बन रहा है या नहीं बन रहा। ये हमने जो है ना फिबोनाची यूज़ किया। अगर यहाँ से लें हम फिबोनाची को तो एग्ज़ैक्ट वहीं से बनता है। यहाँ से आप फिबोनाची को जो है ना यूज़ करें इस एरिया से, ठीक है? इस एरिया से और इस एरिया से फिबोनाची को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से जो है ना आखिरी रिजेक्शन मिलेगी। अब यहाँ देखें मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो है ना क्या है, मेजर सपोर्ट है, ये जो छोटी सी हमने ऑलरेडी लगाई थी, और एग्जैक्ट वही जो है ना हमारा पॉइंट भी है जो हमारी रेशो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है 0,618 की। ये वाली हमारी रेशो जो है ना फिबोनाची की मेजर रेशो होती है। एक ये रेशो भी हमारे पास आ चुकी है, एक ये हमारे पास सपोर्ट भी आ चुकी है, यानी 2 हमारे पास जो है ना अच्छे एविडेंस आ चुके हैं कि हम यहाँ से जो है ना बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी कि हम क्या करेंगे कि इस एरिया में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते फिलहाल, इस एरिया को हमने जो है ना वेट करना है। हमने क्या करना है, यहाँ से बाय करना है। अगर यहाँ से कोई एविडेंस मिलता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। बाय करने के बाद हमारा नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा कि ये वाला रिजेक्शन एरिया अगर यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है, उसके बाद जो है ना हम रिटेस्ट और देन यहाँ, यानी 1982 या 82 तक जो है ना अगला आपका टीपी होगा। पहला टीपी आपका ये होगा, सेकंड अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो आपका आपका जो है ना नेक्स्ट टीपी होगा। लेकिन हमने जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों देखनी है, सेल ही क्यों नहीं देखनी, यहाँ से हम सेल क्यों नहीं कर सकते, इसका भी एक जो है ना खास मूवमेंट है। अब इसका खास क्या है, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो तो यहाँ से जो है ना हमारा लो लगा हुआ है, लो के बाद एक हाई लगा है, फिर एक लो, फिर एक हाई, और यहाँ से जो है ना हमारी एक हाई लगा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन भी लग रही है, ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड के साथ-साथ जो है ना अगर आप यहाँ से चैनल लगाएँ, तो ये आपका चैनल भी बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ से हमने क्या किया, चैनल बना दिया इसको। चैनल बनाने के बाद ये तो रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ भी इसको रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिली है। होप से यहाँ से रिस्पेक्ट मिलके जो है ना यहाँ से ये एरिया ब्रेक होने के बाद जो है ना यहाँ से अपना बाय जाए। तो हम 3-4 एविडेंस जो है ना करके रखने हैं ताकि हमें जो है ना फ़ायदा रहे। हम कहीं से भी जो है ना छोटी-सी भी मिस्टेक के जो है ना वो ना हो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट किया हुआ था, सॉरी ये वाला एरिया जो है ना यहाँ से बाय करेंगे या इस ट्रेंड लाइन से या ये चैनल से बाय करेंगे। वेट करेंगे कि हम यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एरिया 618 का फिबोनाची एरिया है, यहाँ से हम बाय करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिटेबल होगा। उसके बाद क्या है कि हमारा जो है ना फर्स्ट टिप ये होगा, फर्स्ट टिप के बाद यहाँ से जो है ना सेकंड टिप हमारा ये होगा, ठीक है?
सेकंड टीपी हमारा 1982 होगा। अगर यहाँ से हम बाय करते हैं तो बेहतर है, ठीक है, वरना वेट करें। ये एरिया आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी लूज एरिया है, ये वाला बहुत अच्छा एरिया है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सेकंड एरिया हमारा आ जाता है, गोल्ड को हम ज़्यादा जो है ना बता रहे हैं। सेकंड एरिया हमारा ये वाला आ जाता है कि अगर यहाँ से इसको जो है ना ये ब्रेक कर देता है, 618 वैसे बहुत अच्छा एरिया है, फिबोनाची का यहाँ से बाय होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डेफिनेटली मार्केट है, बायर एंड सेलर का किसी को भी नहीं पता होता कि कब बायर आ सकता है और कब सेलर आ सकता है, ये किसी को भी नहीं पता होता। ये सिर्फ और सिर्फ उसको पता होता है जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है, और वही जो है ना जानता है इस चीज़ को। अगर यहाँ से बाय नहीं होता तो हमने क्या करना है कि इस एरिया को ब्रेक होने का वेट करना, ब्रेक के बाद रीटेस्ट पे जो है ना हम सेल की एंट्री करेंगे। सेल की एंट्री के बाद जो है ना पहला एरिया हमारा 1906 होगा और सेकंड एरिया हमारा क्या होगा, 1985 होगा, ठीक है। हमारे ये दो एरिया हैं कि हम जो है ना इस दो एरिया पे जा सकते हैं। सेल का एरिया भी मैंने आपको बता दिया और बाय का एरिया भी बता दिया। सेल क्यों जाएगा ये भी मैंने आपको वजह बता दी, और बाय क्यों जाएगा ये भी मैंने आपको वजह बता दी। होप्स आपको जाने क्लियर हो चुका है। सेकंड हम पेयर जो है ना यूज कर लेते हैं यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी में देखा जाए तो यहाँ से जो है ना हम एक दिन के चार्ट में जाते हैं। एक दिन के चार्ट में जाने के बाद जो है ना हम देखते हैं कि इसकी मूवमेंट क्या है। कॉपी जो है ना सेल जा रहा है, अभी डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ जो है ना हम अपना एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। यहाँ से हम जो है ना एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ये हमने जो है ना एक ट्रेंड लाइन ले ली। पहला इसका एरिया ये वाला है, मेजर एरिया एक दिन का, और दूसरा एरिया ये वाला है हमारा पास। अब यहाँ से जो है ना इसने वैसे ट्रेंड लाइन को तकरीबन एक दिन में ब्रेक कर ही दिया है, फिर भी हम जो है ना देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि 4 घंटे के फ्रेम में जाते हैं। 4 घंटे के फ्रेम में एग्जैक्ट वही जो है ना हमारा ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको रिस्पेक्ट तो मिल रही है, लेकिन उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो उसको उसने ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि अगली लोकेशन इसकी ये वाली है। तो अगली लोकेशन इसकी ये वाली है, तो डेफिनेटली हमें इसमें क्या देखना है कि सेल देखना है। सेल किस तरह देखना है कि इसके रीटेस्ट पे जो है ना हम सेल करें। ये एरिया तो वैसे ब्रेक हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने क्या करना है कि सेल अपॉर्चुनिटीज की ज़्यादा देखनी है, क्योंकि सेल ही है, डाउन ट्रेंड ही स्टार्ट हो चुका है इसका, ठीक है। तो इसका आसान एनालिसिस है। गोल्ड का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। इसका आसान है, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा 106 तकरीबन, और सेकंड स्टेप अगर हमारा नीचे मजीद इसको ब्रेक कर देता तो 105 होगा। लेकिन इस वीक जो है ना कुछ खास जो है ना अपना डॉलर में मूवमेंट नहीं देखी जाएगी। तो अगर ये 105 तक भी आ जाता है, यानी 106 तक भी आ जाता है, तो इनफ है। आई थिंक इधर तक जो है ना आ ही जाएगा पूरे वीक में, ठीक है। तो इसका सिंपल एनालिसिस है। उसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं डॉलर का एनालिसिस देख लेते हैं। डॉलर के एनालिसिस में जो है ना हम एक दिन के चार्ट में जाते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स चार्ट बना हुआ है इसका। यहाँ भी जो है ना हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इसने वैसे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर लिया है। ये ट्रेंड लाइन है और फर्स्ट एरिया हमारा ये वाला है, रेजिस्टेंस एरिया है, और ये मेजर एरिया रेजिस्टेंस, एंड सेकंड एरिया इसका ये वाला है, ये भी मेजर है इसका। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा जाए, ट्रेंड लाइन को तो इसने रिटेस्ट किया, सेकंड टाइम रिटेस्ट किया। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद जो है ना ये बाय की तरफ जो है ना अपना मूव होता है। बाय हुआ, बाय होने के बाद जो है इसका नेक्स्ट ये मूवमेंट हो सकता है, लेकिन वेट क्या करना है हमने, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो डेफिनेटली हम इसको बाय देखेंगे और दूसरे पेयर्स को सेल देखेंगे। और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो डेफिनेटली हम इसको सेल देखेंगे और दूसरे पेयर्स को बाय देखेंगे, क्योंकि हमारा डॉलर मेजर पेयर हो गया। तो ये था हमारा फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट। होप सो आपको आपको जो है ना बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
बाकी किसी को समझ ना आई तो वो जो है ना पर्सनली मुझे पूछ पूछ भी सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। यूट्यूब पे मेरी जो है ना अपना ईमेल के थ्रू जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम जो है ना अपना टिकटॉक पे आएँगे या डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो वहाँ मेरे नंबर और डिफरेंट जो है ना अपना चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश थी मेरी कि आपको जो है ना फाइनेंशियली जो है ना आपको बताऊँ कि एक्चुअली जो है ना मार्केट की अगली मूवमेंट क्या होगी, होप सो आपको समझ आ गई। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह